नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक योर आवन चैनल स्टडी स्पार्क विकास। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग फॉर्म फिलअप के सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन में कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको sarkariresult.com पे आ जाना है और वहाँ पे सर्च करना है ABVMU/UP/CNET/2026। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आप डायरेक्ट इस यहाँ पे आ सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ABVMU उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट सीनेट 2026। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट आपको मैं बता दे रहा हूँ। 28/3/2026 से इसका अप्लीकेशन बिंग हो गया है, मतलब भरने का डेट स्टार्ट हो गया है। और लास्ट डेट इसका है 20/5/2026 तक। और पे एग्ज़ाम फीस लास्ट डेट है 20/5/2026। सेम डेट तक इसका पे करने का भी डेट है। और एप्लीकेशन का लास्ट डेट सेम ही है, 20 तारीख 5वां महीना 2026। करेक्शन डेट 3, 13 और 20 मई को है। इसके बीच में आप कर सकते हैं करेक्शन। सीनेट 2026 एग्ज़ाम डेट 6 जून 2026 को होगा। इसका एग्ज़ाम 6 तारीख को जून में 2026 को होगा। और आपको ये भी बता दें, एप्लीकेशन फ़ीस जनरल OBC EWS का फीस 3000 रुपये है। SC ST PH वालों का 2000 है। आप पेमेंट किसी भी मोड से कर सकते हैं। पेमेंट फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग कर सकते हैं या UPI से भी कर सकते हैं। चलिए और आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बता दें। मैक्सिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए, मतलब कम से कम 17 साल के आप हो गए हों। और इसमें ऊपर कितना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स देख लीजिए, BSc नर्सिंग 4 साल का है और पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स 2 साल का है। MSc नर्सिंग नर्स ये भी कर सकते हैं आप। चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले चलता हूँ फॉर्म कैसे भरा जाएगा। चलिए आइए, सबसे पहले यहाँ आ जाता हूँ। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर सबसे पहले डायरेक्ट आ जाता हूँ। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। दोस्तों, सबसे पहले मेरे को रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इधर उधर कहीं नहीं जाना है आपको। BSc नर्सिंग 4 इयर्स इसमें देखना है आपको कौन सा है। यही वाला है, फर्स्ट नंबर पे आएगा। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। चलिए, मैंने कर दिया ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट सीनेट 2026 BSc नर्सिंग 4 इयर्स, यहाँ पे आ जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इसमें लिखा है उम्मीदवार का नाम, माता पिता का नाम एवं 10 कक्षा 10 के प्रमाण पत्र अंक तालिका के अनुसार होना चाहिए। जैसे आपका 10 का मार्कशीट में नाम और माता और पिता का नाम लिखा हुआ है, सेम वैसे ही इसमें लिखना है। और भी देख लेते हैं। उम्मीदवार के पहले MR MS मिस लेट्स DR जैसे
उपसर्गों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। जैसे आप मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, ये कुछ भी आप नहीं लगा सकते हैं। सेम आपको नाम ही लिखना है। चलिए आइए बता दें नाम कैसे लिखना है। आइए यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले अपना फर्स्ट नाम, जैसे मेरा नाम विकास गुप्ता है, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा VIKASH, विकास गुप्ता। तो उसमें उसके बाद लिखा जाएगा मिडिल नेम छोड़ देंगे। जैसे में मिडिल नेम यहाँ और लास्ट नेम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे गुप्ता GUPTA, गुप्ता यहाँ से हो गया। चलिए और एक और बता देते हैं एग्जाम्पल में। मान लीजिए मेरा नाम मंजेश कुमार गुप्ता है, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे मंजेश, मिडिल नेम में कुमार लिखेंगे, कुमार, और लास्ट नेम में लिखेंगे गुप्ता, GUPTA, गुप्ता, ऐसे लिखेंगे। और आप फादर नेम, तो फादर नेम में सोहन गुप्ता, इसका लास्ट नेम सब इसी में लिख देंगे, जैसे मार्कशीट के हिसाब में दिया है, मार्कशीट के जैसे लिख देंगे, सोहन GUPTA। लास्ट नेम और मिडिल नेम, फर्स्ट नेम सब इसी में लिखाएगा। ये हो गया। अब आएंगे नीचे मदर नेम। मान लीजिए मदर नेम में जैसे कुछ भी लिख सकते हैं। क्या लिखूं? चलिए पूजा लिख देता हूँ, पूजा। तो मान लीजिए टाइटल भी है पूजा कुमारी या गुप्ता या कुछ भी है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, जैसे सेम मार्कशीट में दिया है वैसे। पूजा देवी भी लिख सकते हैं, जैसे सेम मार्कशीट में आपका दिया है। और अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी हो वो लिख दीजिएगा। आधार कार्ड में देख लीजिएगा आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। मैं कुछ भी डाल देता हूँ। चलिए मान लीजिए मेरा कितना है, 2000 मेरा 8, ऐसे डाल देता हूँ। उसके बाद फिर नीचे आइएगा, यहाँ पर जेंडर चूज करना है, आप मेल हैं कि फीमेल, तो मैं मेल हूँ, मेल डाल दिए। एग्जाम्पल अपना जीमेल आईडी डाल देंगे, जैसे मैं डाल देता हूँ भी। जैसे मैं डाल दिया, आप वैसा आप डाल दीजिएगा। और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, जैसे में अपने मम्मी या किसी भैया भैया का नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर डाल दीजिएगा, जो सेम जो इसमें डालेंगे मोबाइल नंबर पहला, वही इसमें भी डालिएगा, ठीक। और कैटेगरी में आ जाएंगे, तो आप जैन हैं, कास्ट, इसमें जनरल कास्ट, जनरल, ये सब डाल सकते हैं जो भी आप कैटेगरी से हैं, जैसे UR, SC, ST, OBC, EWS, आप जिसमें आते हैं उसमें आप डाल सकते हैं। जैसे मैं OBC में आता हूं तो OBC में डाल दिया। अब यहाँ पे आएगा सर्टिफिकेट इशूज कॉन्फर्मेशन, तो इसको ओके कर देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आएगा सब कैटेगरी, तो सब कैटेगरी में आप पूछेगा इसमें आप क्या किए हैं, इसमें पूछेगा आप क्या किए हैं। डिफरेंट ऑफ फ्रीडम अगर हैं, फ्रीडम फाइटर अगर उसमें कोर्स किए हैं तो आप डाल सकते हैं। नेशनल कैंडिडेट क्रॉप्स, जैसे आप NCC किए हैं तो इसमें भी डाल सकते हैं। एक्स सर्विसमैन, इसमें अगर कोर्स किए हैं तो ये भी डाल सकते हैं। PWD अगर कोर्स किए हैं तो डाल सकते हैं, नहीं किए हैं तो नॉट अप्लीकेबल डालिएगा। उसके बाद आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, एक बार मिला लीजिएगा सही सही फॉर्म फिलअप हुआ है कि नहीं। उसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे भी दिया है पंजीकरण विवरण सावधानी पूर्वक
भरा जाना चाहिए, क्योंकि वे आवेदन पत्र में स्वयं भरे हुए तथा संपादन योग्य नहीं होंगे। जैसे में रजिस्ट्रेशन कर दिए, उसके बाद अगर आप भरते हैं तो उसमें कोई भी चेंज करने का वो नहीं आएगा, ये ऑटोमेटिक फिलअप रहेगा आपके रजिस्ट्रेशन वाले में। दोस्तों इसके आगे भी बता देता हूँ कैसे कैसे क्या होगा। उसके बाद सबसे पहले आप मान लीजिए रजिस्ट्रेशन कर लिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर सबमिट करेंगे तो आपको यूजर पासवर्ड मिलेगा आप लोग को। चलिए जैसे लॉगिन पे दबाएं, यहीं आगे जाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन पासवर्ड मिलेगा। इस पासवर्ड को फॉरगेट करना है। फॉरगेट करने के बाद यहाँ पर लॉगिन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग कर दीजिएगा। उसके बाद पर्सनल 9 चरण में आपको फॉर्म फिलअप करना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन डाल दीजिएगा, एड्रेस डाल दीजिएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल दीजिएगा, लाइव फोटो सिग्नेचर वेरिफिकेशन शीट डाल दीजिएगा। एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फॉर्म प्रीव्यू, आपको फॉर्म को एक बार देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा सही भरे हैं कि नहीं, चेंज भी कर सकते हैं वहाँ से। और फीस सबमिट भी करना होगा, पे करना होगा। उसके बाद फाइनल फॉर्म सबमिशन, उसके बाद फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा फाइनल। अगर दोस्तों इसके आगे का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं बहुत जल्द इसके आगे का भी वीडियो लाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो। चलिए मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि बीएससी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल स्टडी स्पार्क विकास को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम और एजुकेशन से जुड़े हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।